टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी के क्या प्रभाव हैं? बेरी, स्कर्वी, डर्मेटोमाइमा, एक्जिमा के कुछ प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्जिमा के कुछ प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रामक रोगों में शामिल है अल्पपोषण, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेटिनोब्लास्टोमा, ट्यूबर क्यूलोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्यूबर क्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, वेरियोला विषाणु को के कारक के रूप में जाना जाता है? मलेरिया, खसरा, छोटी माता और डी इसमें दिया गया है चेचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी माता। यानी वेरियोला विषाणु को जो छोटी माता के कारण के रूप में भी जाना जाता है। छोटी माता को चेचक या जो है स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है और चेचक रोग में शरीर के त्वचा पर छोटे छोटे छाले निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानवों में हैजा को प्रभावित करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अमाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 5, टीकाकरण के लिए एक स्वस्थ नियंत्रण उपाय है? संक्रामक रोग, आनुवांशिक रोग, दीर्घकालिक विघटन रोग, अल्पता रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 6, रात्रि अंधता कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का रूखा और फटा होना और बाल झड़ना के कुछ लक्षण हैं? विटामिन के की कमी, विटामिन ए की कमी, लोहे की कमी, फॉलिक अम्ल की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए की कमी। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरी, जिंजीवाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेरी। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न जो है कुपोषण जन्य रोग है। इसे जो है पॉलीन्यूराइटिस एंडेमिका, हाइड्राप्स और एस्थेमेटिक्स आदि नामों से भी जानते हैं। और बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8, क्षय रोग यानी टीबी। क्षय रोग यानी टीबी एक उदाहरण है विश्वव्यापी बीमारी, क्रोडेमिक स्थानीय महामारी। का राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वव्यापी बीमारी। क्वेश्चन नंबर 9, क्षय रोग में जीवाणु
सामान्यता पर आक्रमण करते हैं? त्वचा, फेफड़े, हृदय, हाथ पैर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़े। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वैकोमाइसिन है एक संक्रामक रोग, एक विषाणु, एक प्रतिजैविक, एक प्रति विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 11, हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में है 1 से 2 मिलियन, 1 से 3 मिलियन, 1 से 5 मिलियन, 3 से 5 मिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 से 5 मिलियन। यानी हैजा यानी विसूचिका या आम बोलचाल में हैजा, जिसे जो एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है? क्षय रोग, खसरा, चेचक, छोटी माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खसरा। यानी खसरा के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हैजा विषाणु द्वारा उत्पन्न कुल हैं 6, 5, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। हैजा व्यक्ति जो है व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधी संक्रामक रोग है। और आमतौर पर यह जो है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक संरचनात्मक विकृत में कुबड़ अथवा गोलपीट कौन सी है? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, नोक्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काइफोसिस। यानी काइफोसिस पीछे की ओर कुबड़ में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव पीछे की ओर होता है। इस स्थिति में सिर एवं गर्दन आगे की ओर झुकी होती है एवं छाती अंदर की ओर धसी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 16, डिप्थीरिया रोग का संबंध है फेफड़ों से, कंठ से, यकृत से, मस्तिष्क से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घेंघा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियारकोर, रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वासियारकोर। क्वेश्चन नंबर 19, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? वायरल फीवर, तपेदिक, चेचक और डी इसमें दिया गया है खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तपेदिक। यानी तपेदिक या टीबी एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है
जिसमें BCG का टीका टीबी के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिफिलिस के लिए कारक अभिकर्मक है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा सल्पियम, बैक्टीरियम रिबिनोपोरियम, मल्टीपोरियम डर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन ए यानी सूखा रोग, विटामिन सी अनीमिया, विटामिन डी खुजली, विटामिन B2 प्लेग। तो सही सुमेलित है इसमें डी यानी विटामिन B2 प्लेग हो जाएगा। जबकि विटामिन ए जो है रतौंधी होता है, और सी स्कर्वी, और डी हो जाएगा रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणु का संबंध निम्नलिखित में से किससे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, खसरा, हैजा, पोलियो, पीत ज्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैजा। हैजा जो है विब्रियो यानी कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24, पेलेग्रा क्या है? विटामिन, रोग, पेशी, तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोग, यानी विटामिन B3 नियासिन की कमी से चर्मदाह या पेलाग्रा रोग होता है, और इस रोग में जो है भूख कम लगती है और शरीर दुर्बल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संक्रामक रोग वह रोग है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते हैं, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलते, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते हैं, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु कोशाभक्षी हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्त का थक्का नहीं जमता है। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, और डी इसमें दिया गया है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 28,
डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे बच्चों को। यानी डिप्थीरिया या रोहिणी उग्र संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है। इस रोग का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु होता है और इससे बचने के लिए जो है टीबी का टीका लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? चेचक से, क्षय रोग से, मलेरिया से, डिप्थीरिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षय रोग से। यानी बच्चों को बीसीजी यानी बैसिलस कैलोमिटी क्लोरीन का टीका लगवाना चाहिए। यह क्षय रोग से बचाव के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, विटामिन, प्रोटीन, वसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन। यानी डायबिटीज यानी मधुमेह ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं और जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है, अतः पेशाब एवं रक्त में शर्करा की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और फोर्थ ऑप्शन है इसमें कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 32, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। यानी सर्वप्रथम एड्स यानी विषाणु को पता जो है 1959 ईस्वी में अफ्रीका के जायरे किसानसा में लगा था। अब भारत में एड्स का पहला रोगी जो है 1986 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक विकलांगता होती है संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण, रोग के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुपोषण के कारण। कुपोषण से बैठने एवं खड़े होने की मुद्रा बिगड़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उचित शारीरिक विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? त्वचा, नाड़ी संस्थान, हृदय, 300 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एपिलेप्सी रोग यानी मिर्गी। क्या है? मिर्गी एक जो है तंत्रिकात्रीय विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं और 17 नवंबर को विश्व मिर्गी दिवस मनाया था। कब मनाया था? 17 नवंबर को मनाया जाता है मिर्गी दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35,
लॉग्स निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? सिफिलिस, टिटनेस, निमोनिया, रोहिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टिटनेस। यानी यह रोग बेसिलस यानी टिटेनी जीवाणु द्वारा फैलता है। यानी टिटनेस जीवाणु द्वारा फैलता है, जो अधिकांशतः जंग लगे लोहे, कोड़े की लीद या मल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत, गुर्दा, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यकृत। यदि पीलिया यकृत यानी लीवर का रोग है। यह बीमारी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई नाम के वायरस से फैलती है। इसमें ए और ई वायरस जो है दूषित जल और बी और सी रक्त एवं पसीने के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट स्प्री ने, जॉन मार्शल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यह जो है वेरिओला विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वेरिओला, ठीक है, वेरिओला विषाणु के द्वारा फैलता है और प्रभावित रोगी के शरीर में लाल दाने निकल आते हैं और रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? दांत, नाक, आंख, कान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंख। यानी यह वायरस जनित आंख की कार्निया का रोग है। किसका रोग है? आंख की कार्निया का रोग है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है तथा दर्द बना रहता है और इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक एवं जो है मलहम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस से, जीवाणु से, कवक से, क्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किससे फैलता है? वायरस से। यानी रेबीज जिसे यानी हाइड्रोफोबिया के नाम से जो जानते हैं, एक घातक विषाणु जन्य रोग है और यह मानव के जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। और रेबीपुर तथा HDCV इस रोग के बचाव के लिए बनाए टीके हैं और इसका आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? मलेरिया, एड्स, मस्तिष्क ट्यूमर, पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीलिया। यानी पीलिया जो है यकृत का रोग है जो हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस यानी HBV नामक वायरस से फैलता है। और हेपेटाइटिस के विषाणु जो 6 प्रकार के A, B, C, D, E और G होते हैं और मनुष्य इन सभी किस्म के विषाणुओं के वाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, आदि जंतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विषाणु।
डेंगू एक वायरल बुखार है। डेंगू एक वायरल बुखार है जो एंडीस यानी इजिप्टियाई नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह वायरस विषाणु जनित रोग है जो डेन 1, डेन 2, डेन 3 तथा डेन 4 नामक वायरस मच्छर में पाए जाते हैं और उसके द्वारा क्या है वो रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 42, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है बैसिलम, विब्रियो, साल्मोनेला, कोरिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साल्मोनेला। इस रोग को मोती छरा या मियादी बुखार या आंत के बुखार के नाम से जानते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है? पानी की गंदगी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्लेग नामक बीमारी होती है चूहे से, बंदर से, कुत्ता से, मच्छर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चूहे से प्लेग नामक बीमारी फैलती है। यह एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है और इसका संक्रमण जो है चूहों एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले पिस्सों से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? हृदय, लीवर, वृक्क, दमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 45, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, जन्म के 7 दिन के भीतर और जन्म के 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जन्म के 7 दिन के भीतर। यानी नवजात शिशु को BCG का टीका जो जन्म के 7 दिन के अंदर लगवाना चाहिए और यह क्षय रोग से बचाव के लिए होता है। यह जीवाणु जनित रोग है और इसके प्रभावी इलाज के लिए वैश्विक स्तर पर 1995 से यानी डॉट्स कार्यक्रम चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, गोइटर नामक जीवाणु किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, निकोटीन, अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। आयोडीन जो है यानी थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है और आयोडीन की कमी से घींघा रोग हो जाता है और इसकी कमी से वृद्धि व विकास रुक जाता है। यह समुद्री मछली में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री मछली में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, DBT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। सेकंड है डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड और थर्ड इसमें दिया गया है डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड और फोर्थ इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? मीजल्स, निमोनिया, छोटी चेचक, पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निमोनिया। यानी इस रोग की उत्पत्ति जो है निमोनोकोकस जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसके सहायक कारकों में मौसम परिवर्तन एवं रोगी व्यक्ति का संपर्क क्या प्रमुख है।
यानी खांसी है, बेचैनी, ज्वर, श्वास कष्ट आदि क्या इसके प्रमुख लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? मलेरिया, टिटनेस, पेचिस, निमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेचिस। क्वेश्चन नंबर 50, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? हृदय पर, पेट पर, यकृत पर, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर। यानी एड्स का जो नाम होता है पूरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स एक जो है विषाणु यानी HIV के कारण होता है। और HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर के यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को ध्वस्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 51, एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? श्वसन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, और CS में मुंह आमने सामने पड़ने से, रक्त अंतरण के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंह आमने सामने पड़ने से। क्वेश्चन नंबर 52, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं सैंड फ्लाई में, एनोफ्लिस मच्छर में, क्यूलेक्स मच्छर में, कॉमन फ्लाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनोफ्लिस मच्छर में। ठीक है, इसका बी क्या है? राइट आंसर है। धन्यवाद।